ठीक, बहुलक 14.2 का बहुलक। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 में क्या ज्ञात करने को बोला उसने? बहुलक और माध्य ज्ञात करने के लिए कहा है। क्या बोलता है? निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में किसी विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। और बोलता है उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। हमको दो काम करना है, एक बहुलक और एक माध्य। हमने माध्य इसके पहले ज्ञात करना सीख लिए हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए हमने 14.1 में तीनों विधि का उपयोग कर लिया। एक प्रत्यक्ष विधि, एक अप्रत्यक्ष विधि जिसको पद विचलन विधि कहते हैं, और कल्पित माध्य विधि। ये तीनों विधि का हमने उपयोग कर लिया है। हम आज देखेंगे माध्य निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए। बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे? बहुलक का भी सेम है, आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और ये बारंबारता रोगियों की संख्या दी हुई है। आपको क्या करना है? बहुलक निकालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि रोगियों की संख्या जो दी हुई है, जिसको आप बारंबारता कहते हो, इसमें जो सबसे बड़ी राशि होगी, जिसको सबसे बड़ा अमाउंट कहे पर, जो सबसे बड़ी रोगियों की संख्या होगी वो है 23। और जो सबसे बड़ी होगी रोगियों की संख्या, वो जो 23 है, उसी को क्या मानना है? F1 मानना है। क्या मानना है? F1। मतलब पहला वाला जो मान होगा वो क्या निकल कर आ जाएगा? F1। बहुलक के लिए सवाल यहीं से चालू होगा। बहुलक के मान निकालने के लिए आपको सबसे बड़ी बारंबारता को ढूंढना है। यहाँ बारंबारता को देखना है, जहां सबसे बड़ी होगी सवाल वहीं से चालू हो जाएगा, उसी को क्या मानोगे? F1। यहाँ पे 23 सबसे बड़ा है, देख लीजिए आप। 11, 6, 11, 21, 23, 14 और 5, इसमें सबसे बड़ा क्या है? 23 है। जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा? F1 होगा। तो F1 का मान कितना निकल कर आ जाएगा? 23 आ जाएगा। इसके बाद में आपको ठीक इसके पहले वाली जो संख्या होगी, ठीक इसके पहले वाली जो भी संख्या होगी, उसको क्या मानना है? F0। वो हो जाएगा आपका 21। ठीक इसके बाद वाली संख्या, मतलब 23 के बाद वाली संख्या क्या है? F2 है, उसको क्या मानोगे? 14। मतलब F1 सबसे बड़ी बहुलक बारंबारता, ठीक उसके पहले वाली F0, ठीक उसके बाद वाली F2 कहलाएगी। यहां से इसके बाद L ज्ञात करना है, तो जो सबसे बड़ी बहुलक बारंबारता होगा, ठीक उसके ऊपर वाला वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, कौन सी सीमा? निम्नतम सीमा को आप क्या मान लोगे? L मान लोगे। ये कितनी हो जाएगी? 35। और फिर हमको क्या की जरूरत पड़ेगी? और H की जरूरत पड़ेगी। तो H कहां से निकलेगा? इसका अंतर। तो 45 में से 35 को जब घटाओगे, वर्ग अंतराल में किसी का भी अंतर सैम होगा, सबका अंतर कैसा होगा? सैम होगा, एक सा होगा। यहाँ 45 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक, इस तरह से आपने ये पूरे मान ज्ञात कर लिया। अब इन मानों को कहां रख दीजिए आप? इसका फॉर्मूला इसको याद रखना पड़ेगा आपको। बहुलक बराबर L प्लस मीन्स क्या जाएगा? 35 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 मीन्स 23 माइनस F0 कितना है? 21 है, बटे, और यहां जाएगा 2F1। क्या जाएगा? 2F1 मतलब 2 गुणित कितना? 23 माइनस F0 कितना है? 21 माइनस F2 कितना है? 14 गुणित 10 बराबर 35 को अभी रहने दीजिए ऐसे ही। 23 में से घटा दीजिए, कितना आएगा? 2। 23 दूनी कितना होगा? 46। इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो कितना आ रहा था? माइनस 35। इसको छोटा कर लीजिए, गुणित 10। अब यहां पे आ जाइए, ये हो जाएगा 35 प्लस 2 बटे, ठीक, यहाँ 46 में से 35 को आप घटाओगे तो कितना आएगा? 11 गुणित कितना आ जाएगा? 10। ये कटने वाला नहीं है इससे, इसलिए क्या करो? 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11। अब इसके बटे में आप 1 लगा लो, तो यहाँ जाएगा 11। 11 का गुणा जब करोगे तो 11 बना, 55 की 5 हासिल का 5, और 11 दिए 33 और 5 कितना हो जाएगा? 38 प्लस कितना? 20। क्योंकि यहाँ तो भाग दोगे, 11 का भाग 11 में दिए, एक बार गए, 1 का गुणा 20 में करे तो 20 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए आप, जैसे 20 को जोड़ोगे तो 405 आएगा, ठीक है ना? 80 और 20 100 और 5, तो यहाँ कितना जाएगा? 405 बटे 11। अब इसको काट दीजिए आप, 11 एकम 11, तो 11 तिया 33, यहाँ कितना बचा? 7 बचा, तो 7 हो तो यहाँ कितना हो गया? 75। तो 11 7 77 हो जाएगा, इसलिए 11 6 66। यहाँ कितना बचा? 66। 75 5 4 9, कितना बचा? 9, और 11 8 99 हो जाएगा, नहीं 90 होगा। 9 बचा तो कितना होगा? 90 होगा। तो 11 8 88, कितना बचा फिर वहां पे? 2 बचा ना, 90 था 88 हो गया, तो 2 बचा। आप क्या करोगे? 2 बचा, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? काटना फिर से एक बार बताऊंगा, ठीक। तो 88 बचा दो, तो कितना हो गया? 20। 11 एकम 11, बस इसके आगे नहीं करना। तो यहाँ आ जाएगा बहुलक बराबर, क्या लिख दोगे? बहुलक बराबर आ जाएगा 36.81। ये आपका आंसर, ठीक।
उतार लो इसको जरा सब लोग।